हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना रवानी। वेलकम टू बाइकम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब जानिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 सिंगल बॉन्ड जब 2 एटम के बीच में हम बनाते हैं या उसकी फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सिंगल बॉन्ड की, इसके लिए हम पहले जानेंगे कि सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो रहा है। डबल बॉन्ड मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, 2 एटम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे डबल बॉन्ड था। मीन्स डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे और आगे बढ़ रहे ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 2 एटम के बीच में क्या करते हैं, 2 एटम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं आपस में, वहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, कोई भी 2 एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आपस में शेयरिंग करते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए या 8 बनने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देता है। जो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम को देता है उससे 3 इलेक्ट्रॉन वापस ले भी लेता है, तब जाकर के उसमें शेयरिंग होती है 6 इलेक्ट्रॉन की आपस में। तो जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम 3 शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। मीन्स सिंगल बॉन्ड के लिए 1 शॉर्ट लाइन बनी थी, डबल बॉन्ड के लिए 2 शॉर्ट लाइन बनी थी और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 शॉर्ट लाइन हम बनाएंगे। इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल हमारे पास है जो कि यहाँ पर मेंशन है, फॉर्मेशन ऑफ N2 मीन्स नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होना, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, और C2H2, ठीक है। C2H4, जब हमने C2H4 पढ़ा था तो इसे हम क्या करा था, हमने CH2, यहाँ इसको इस तरीके याद कीजिएगा, ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल है। C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो C2H4 इसको हम इथाइलिन पढ़ते हैं। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड का। लेकिन हमारा टॉपिक आज का क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिएगा C2 तो है यहाँ पर, एक कार्बन और दूसरा कार्बन भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है। जब 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 थे, तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर कम हो गए ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। इसको एसिटाइलिन कहते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ N2। अब N2 पढ़ रहे हैं हम, नाइट्रोजन का देखेंगे, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब आप ध्यान देंगे, हमें यहीं से पता चल जाता है कि हमने इनके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज करने, शेयरिंग करने के लिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना। 5 है, 8 बनने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब फिर दिमाग यहाँ से भी लगा, 2 नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन, तो ये इसको क्या कर रहा है, 3 दे रहा है और ये इससे 3 ले रहा है, तो 5 + 3 = 8 और 5 + 3 = 8। इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अंडरस्टूड। तो आई बच्चों, आपकी बात समझ में, यहाँ पर क्या हुआ, 5 इसके पास थे, 3 इसने इस नाइट्रोजन से ले लिए, इसके पास 8 बन गए। इसके पास भी 5 थे, अपने तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इससे भी 3 ले रहा है, दोनों 3 ले भी रहे हैं और 3 दे भी रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन की आपस में इस तरीके से शेयरिंग होती है। और एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से 3 शॉर्ट लाइन बन जाती है और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब ध्यान से देखना, देखिएगा,
5, 2 नाइट्रोजन है, इस तरीके से आप बना दीजिएगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप बताओ कि ये 3 मैंने इस तरफ क्यों लिखे? क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया, हम यहीं से हमें नॉलेज आ गई कि इसको 3 लेने भी है और 3 देने भी है, इसलिए हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब इसको देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इसने इससे ले लिया, इसका 8 बन गया, और इसके पास अपने 5 थे, 3 इसने इससे ले लिए, इसके भी 8 बन गए। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक शॉर्ट लाइन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक शॉर्ट लाइन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक शॉर्ट लाइन। तो इसलिए नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अब 2 8, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 हो गया। कब हुआ? जब इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। किसने? 2 एटम ने। वो एटम क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन देता है और उससे 3 इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, इसलिए उनकी शेयरिंग हो रही है। और शेयरिंग कैसे होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम, इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे C2H2। C2H2, अब आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो एक क्या करेगा? ये कार्बन से ले लेगा, लेकिन कार्बन को देगा भी तो आपस में शेयरिंग करेंगे। कार्बन कितने हैं? दिमाग लगाना है कैसे बनाना है, ठीक है। कार्बन कितने हैं? एक हाइड्रोजन इधर बना दो, एक हाइड्रोजन इधर बना दो, ठीक है। मीन्स एक कार्बन ये हाइड्रोजन का साइन है, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का साइन है, ये कार्बन का है। अब इस वाले कार्बन की बात करेंगे। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6, ठीक है। 2 and 4, आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3, ठीक है, और 1 4। अब दूसरा वाला कार्बन 1 2 3 1 4। अब देखिएगा एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब हम पहले इस वाले कार्बन को गिनते हैं। इस वाले कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन के एक इसने हाइड्रोजन से लिया 5, और 6 7 8, यहाँ देखिए देखो ध्यान से देखना, इस कार्बन के अपने 4 हैं, ये वाले 1 2 3 and 4, ठीक है। और इस कार्बन ने इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए 4 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर भी हो रही है 7 1 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। अब दूसरा कार्बन देखिएगा, इस कार्बन के अपने 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दूसरे वाले कार्बन से भी जब उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन उसे दे दिए तो 3 उससे भी मांगेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसने क्या करा कि इससे भी इसने क्या लिए? इस वाले कार्बन ने इससे भी क्या करा? इससे भी इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और यहाँ पर अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। कार्बन के 2 and 8, और इस वाले कार्बन के भी 2 and 8, इस वाले हाइड्रोजन के 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के अब देखो इस तरीके से, हाइड्रोजन देखो इस तरीके से, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से समझा दूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। कार्बन आउटर मोस्ट सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, टेट्रावैलेंसी को शो करता है। इसलिए जो हम इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1 1 2 3 और 1 4, ठीक है। दूसरा वाला कार्बन 1 2 3 1 4, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। अब कार्बन की बारी आती है 1 2 3 4, कार्बन के अपने हैं 5 6 7, इससे दूसरे से 3 ले लिए, अपने भी 3 दे देगा,
और हाइड्रोजन से भी एक ले लिया, हाइड्रोजन को एक दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी बारी आ गई, 3 इसके पास हैं, यहाँ पर शेयरिंग में इसने दिए थे और लिए भी थे। 3 3 6 हो गए, 1 7 1 8। इस तरीके से शेयरिंग होती है। अब ध्यान देना यहाँ पर आपके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी शॉर्ट लाइन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 शॉर्ट लाइन, मीन्स 1 2 3 4 5 6 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक शॉर्ट लाइन, अगेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 शॉर्ट लाइन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 शॉर्ट लाइन। और कार्बन, इस वाले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आता है। ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। जब तक हम ये भी आंसर में नहीं दिखाएंगे हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये दिखाना ज़रूरी है। अब जानिए, दोबारा से एक बार हम क्विक रिविजन करते हैं। जानिए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। A triple bond is formed by sharing of 3 pair of electrons between 2 atoms. Means ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन तभी होती है जब 2 एटम के बीच में, ये क्या है हमारे पास? 2 एटम। जब 2 एटम के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दूसरे शब्दों में A triple bond is formed by sharing of 6 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन तब होती है जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बिटवीन 2 एटम, मीन्स 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं 3 शॉर्ट लाइन से। 1 2 3 मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया है। कोवलेंट बॉन्ड को पहले हमने डिफाइन किया था क्या होता है, फिर कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स लिए थे। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स थे हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आज के लेक्चर में हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।